इंदौर के समाज सेवी राहुल नेहोरे ने 16 फरवरी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास द्वारा किया गया जजमेंट का विरोध काली पट्टी बांधकर किया है। 2004 में एक बच्ची से रेप हुआ। ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को बलात्कार की 376 धारा के अंतर्गत 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। नेहोरे ने बताया कि आरोपी ने उस जजमेंट के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। 16 फरवरी 2026 को जज नरेंद्र कुमार व्यास ने बलात्कार की परिभाषा की बदल दी और उल्टा उस लड़की के बयान में पूछा गया कि लिंग से योनि में पेनेट्रेशन हुआ या नहीं, और योनि के ऊपर लिंग से वीर्यपात करने पर इसे बलात्कार नहीं माना जाएगा, सिर्फ बलात्कार की कोशिश करना माना जाएगा। जबकि डॉक्टर रिपोर्ट में स्पष्ट है कि योनि में सूजन थी और प्राइवेट लिक्विड योनि में पाया गया था। इतना कुछ होने पर भी नरेंद्र कुमार व्यास द्वारा आरोपी की सजा 7 वर्ष से घटाकर 3.5 वर्ष की कर दी गई। यह जजमेंट हर उस महिला का अपमान है जो अपनी इज्जत को ही सब कुछ समझती है। नेहोरे ने बोला कि इस जजमेंट से महिला शोषण बढ़ेगा और अपराधियों को हिम्मत मिलेगी। जिस देश में महिला को माता बहनों के रूप में देखा जाता है, यह महिला पराये मर्द की सूरत तक नहीं देखती है। उस देश में ऐसा जजमेंट आना महिलाओं के खिलाफ है। इसलिए नेहोरे ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर देश में अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। देश के सभी संस्थान इस बात को ध्यान रखें कि सबसे सर्वोच्च संविधान है। न्यायपालिका को भी इस संविधान के दायरे में रहकर जनहित में कार्य करना है, क्योंकि आप जिस भी बड़े पद पर आते हो तो शपथ इसी संविधान की लेना पड़ती है और इसी संविधान के अनुरूप कार्य करने होते हैं। नेहोरे ने पूछा है कि अगर सभी कानून हाईकोर्ट बनाने लगेगी तो फिर देश की संसद भवन को ताला लगाकर 545 जनता के चुने हुए सांसद उनकी सैलरी और सुविधाओं में करोड़ों रुपए खर्च क्यों किए जा रहे हैं। देश में कोई भी कानून बने तो लोकसभा एवं राज्यसभा में चुने गए जनप्रतिनिधि द्वारा आपस में चर्चा, उस कानून के अच्छे बुरे फायदे, बहस के संशोधन के बाद ही कानून बने। यह देश के नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और यही हमारा संविधान कहता है। न्यायपालिका द्वारा बलात्कार जैसे कृत्य की परिभाषा ही बदल देना संविधान और देश के लोकतंत्र की हत्या के समान है। जय संविधान। बलात्कारियों अब खुश हो जाओ, क्योंकि हाई कोर्ट के जज नरेंद्र कुमार व्यास ने जजमेंट दे दिया है कि योनि के ऊपर लिंग रखकर वीरपात करना बलात्कार की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। एक बच्ची जिसका बलात्कार होता है 2004 में, 2005 में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को बलात्कार की सजा दी जाती है 7 साल की। आरोपी उसकी लड़की के खिलाफ, उस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट जाता है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 2026 16 फरवरी के दिन एक विचित्र काम होता है। जज नरेंद्र कुमार व्यास आरोपी के फेवर में एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि अगर पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, लड़की से पूछा जाता है, उसको जलील करा जाता है, तो इसको रेप नहीं माना जाएगा। ऐसे कई हास्यास्पद वो उस देश के अंदर बोलते हैं जिस देश के अंदर हम माता बहनों के ऊपर यौन शोषण सबसे ज्यादा हो रहा है, जहां हमें जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा कड़ी सजा दी जाए, उस देश के अंदर उस बच्ची की रेप की सजा को खत्म कर दिया जाता है, आरोपी की सजा को, और 3.5 साल की कर दी जाती है। 376 हटा के 511 में तब्दील कर दिया जाता है। मैं इस जजमेंट को इस देश की माताओं बहनों का अपमान समझता हूं, इसीलिए मैं काली पट्टी बांधकर नरेंद्र कुमार व्यास जी के जजमेंट का टोटल विरोध करता हूं। जय भीम, जय संविधान। इंदौर से कैमरामैन हमिद कुरैशी के साथ अजू शेख की रिपोर्ट।